हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए शुक्रिया, थैंक यू। चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नए आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं, ठीक है जी। आज चेक करेंगे कि कौन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, कौन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है। हाथी पर मत जाइएगा, जनरल रीडिंग होगी। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स को कौन सोचता है, व्यूवर्स को लेकर कौन ओवर थिंकिंग करता है, कौन है जो मिस करता है। सारे ही टॉपिक इसमें आ जाते हैं ना। सबसे पहले देखेंगे कौन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है और क्यों। आर्कएंजल गैब्रियल बताइए, ऐसा कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आना चाहता और क्यों। विद द चैरियट कार्ड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इस बंदे के साथ आपका। मे बी ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, कहीं दूर हो सकता है, इस लो एनर्जी में, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, सिटी चेंज है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी देख रहा है आपको। ये खुद भी बहुत बिजी है और आप भी वर्क में बिजी हो। और यहाँ पर जिस वजह से ये आपसे दूर है, वर्क की वजह से ये आपसे दूर है, कहीं दूर ट्रैवल कर कर चला गया, वर्क कर रहा है, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। ये पल पल आपको याद करता है। क्यों करता? क्योंकि 2 ऑफ कप, ये आपसे प्यार करता है। मे बी आपका कोई लवर है जो आपसे दूर चला गया, ये आपको मिस करता है, आपसे ओवर थिंकिंग करता है, आपको लेकर बहुत सोच रहा है, ठीक है जी। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। यस, यस, ये टेम्परेंस के साथ ये बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना चाहता है। ये यहाँ पर अभी सोच रहा है कि किस तरह मैं इस इंसान के पास वापस जाऊँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि इसको कैसे प्रपोजल दूँ। मे बी ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक कास्ट, कल्चर, रिलीजन को मानने वाला पर्सन है और बहुत स्लो एनर्जी में है और डिसीज़न लेते टाइम इसको बहुत दिक्कत होती है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर इसने सोच लिया, समझ लिया मुझे इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है और आपको 2 ऑफ कप देना है, आपसे ही प्यार करना, आपको ही चूज़ करना है। ये इसकी एनर्जी है कि मुझे इसी से बैलेंस करना रिलेशनशिप। और देख लेते हैं कौन है जो आपको लेकर ओवर थिंकिंग करता और आपकी लाइफ में आना चाहता। 2 ऑफ वैंड, लॉन्ग डिस्टेंस, मे बी ये दूर है कहीं। ये आपसे कमिटमेंट चाहता है, आपसे प्यार चाहता, लव चाहता, बट आप इमोशनल हो, आपने अपनी फीलिंग को हाइड किया हुआ है। आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं। मे बी यहाँ पर इसने किसी और को कमिटमेंट दिया था या किसी से वार्तालाप की थी, आपको छोड़कर। थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल टूटा, इस बंदे की वजह से, इस दूरियों की वजह से आपका दिल टूटा जो इसने आपको दी है। मे बी रिलेशनशिप में आपके साथ था, बट यहाँ पर इसने अपनी फीलिंग आपके साथ एक्सप्रेस नहीं की, आपको बताया नहीं, तो इसने फीलिंग को कंट्रोल किया, हाइड कर लिया। और आपने भी यहाँ पर सोचा कि अगर तू नहीं अपनी फीलिंग बताएगा तो मैं भी नहीं बताऊंगी। मे बी यहाँ पर दोनों को लगता है थर्ड पार्टी सिनारियो है आप दोनों की लाइफ में। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। ये पर्सन उदास है, आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा। और ये पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, कहीं दूर है ये पर्सन में भी। ये पर्सन कहीं दूर चला गया है आपसे, वहाँ से वापसी का रास्ता देख रहा है कि किस रास्ते से मैं वापसी में आऊँ। ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। ये कोई भी हो सकता है। मे बी ये आपका लवर है या आपका हस्बैंड भी हो सकता है। मे बी आप सेल्फ लव कर रही हो बहुत ज़्यादा। पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ आप लोगों के बीच, घमसान युद्ध भी नज़र आ रहा। बट ये पर्सन वापस आना चाहता है। ये आपको मिस करता है, ओवर थिंकिंग करता है कि क्या आप इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी। और देख लेते हैं कौन आपको मिस करता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। ये कोई ऐसा इंसान है, ये कोई ऐसी क्वीन है जो आप जिसके साथ जिसकी ज़िंदगी में कोई टावर आया हुआ है। ये कोई क्वीन हो सकती है, सिंगल मदर हो सकती है, इसकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आया। ओके, देख लेते हैं दोनों को। मे बी आपने इनके साथ एक टावर मूवमेंट बनाया है, या इनकी फैमिली में किसी की मैरिज है। ये आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं करना, बात करना चाहती हैं, उस मैरिज के रिगार्डिंग बात करना चाहती है। मे बी किसी का कोई
4 मंथ 4 वीक के अंदर शादी है किसी की, आपको ये इनवाइट करना चाहती है, कम्युनिकेशन चाहती करना। ये कोई आपकी सिस्टर हो सकती है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है, सिंगल मदर है ये, या कोई आपके घर की बड़ी हो सकती हो सकती है। ये हाई प्रिस्टेस के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मे बी आपको एक बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करता हुआ देख रही है ये, ठीक है। सो ये क्वीन है यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपको ना मैरिज के रिगार्डिंग कोई ऑफर देना चाहती है, ओके। और कौन है मेरे व्यूवर्स को मिस करता, मेरे व्यूवर्स को लेकर ओवर थिंकिंग करता? कौन है ये? आर्कएंजल गैब्रियल बताइए जो ओवर थिंकिंग करता। ये कोई ऐसा पर्सन है, किसी कहीं दूर है आपसे, बहुत दूर चला गया है, कन्फ्यूज़न में है, लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, कहीं ना कहीं जो स्टक है, फंसा हुआ है। ये वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहता है, और विद द नाइट ऑफ कप के साथ इमोशनल होकर आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, और यही पर्सन आपको मिस करता है, और यही पर्सन आप पर नज़र रख रहा है, ठीक है जी। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। मे बी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, अदरवाइज़ ये कोई बाहरी पर्सन है जो अभी आपसे दूर है, आपसे फैमिली बनाना चाहता है। और मेरे व्यूवर्स को लेकर और कौन ओवर थिंकिंग कर रहा है, कौन सोच रहा है मेरे व्यूवर्स को? एम्प्रेस, ओके। मेरा 10 ऑफ सोर्स, ये कोई आपको छोड़कर कहीं दूर चला गया है। आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप पावरफुल एनर्जी में हो, ये आपसे मूव ऑन कर चुका है, बट इससे जाया नहीं जा रहा। ये पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मे बी थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर, और यहाँ पर आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो। कम्युनिकेशन, ओके। मैरिज, मे बी ऐसा हो सकता है इसने, ये कोई ऐसा पर्सन है आपसे दूर है, और ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है। इसकी मदर ने इसकी कहीं क्लियर कट शादी कर दी है, या शादी फिक्स कर दी है, ये यहाँ पर आना दिखा रहा है। मे बी या तो ये अपनी मदर के साथ फाइट कर रहा, झगड़ा कर रहा, ये कहीं दूर है पर्सन। ये पर्सन आपको मिस करता है। ये पर्सन आपके लिए बेहद इमोशनल है, नाइट ऑफ कप के साथ ये इमोशनल है। ये आगे बढ़ना चाहता है, बट कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की वजह से ट्रैप पड़ा है। ये परेशान है, स्ट्रेस में है, ये अपनी मदर की वजह से फंसा हुआ है। ये कोई ऐसा पर्सन है, आप इसकी एम्प्रेस रह चुकी हो। देख लेते हैं और आपको कौन आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है। मेरे व्यूवर्स को लेकर कौन ओवर थिंकिंग करता और क्यों? 7 ऑफ वैंड के साथ ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक रास्ता बना रहा है। ये आगे बढ़ना भी चाहता है, मे बी आपको छोड़कर आगे बढ़ गया था, किसी और का सहारा ले लिया था, कोई और ऑप्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसने सहारा लेकर आगे बढ़ा है, क्योंकि इसके हाथ में देखो एक बैंड है यहाँ पर, ठीक है। सो ये आगे नहीं बढ़ा जा रहा, लेकिन इससे भले ही ये इसके हाथ में बैंड है, इसको पता भी है ये पार कर जाएगा इस दरिया को, बट ये पीछे को देख रहा है, क्योंकि पीछे किसी को ढूंढ रहा है ये, इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा। नाइट ऑफ वैंड्स, ये पर्सन बैक आना चाहता है, एकदम से एक्शन लेगा, ये वापस आएगा, ओके। नाइट ऑफ बैंड के साथ ये आपको मिस कर रहा है, आपकी याद आ रही है। ये पीछे को लड़की क्या देख रही है, ये क्या देख रहा है कि ऐसा पर्सन जो वापस पीछे आ रहा है, कोई इनका अपना, कोई इनका दोस्त, कोई इनका फ्रेंड पीछे छूट गया है, ये उसको ढूंढ रहा है। ये पर्सन कोई आपका एक्स लवर है, जिसको लगता है इसने आपको पीछे छोड़ दिया है। ये पर्सन आपको लेकर आगे बढ़ना चाहता है, यस। मे बी पेज ऑफ वॉन्ड के साथ ये आपकी वेट कर रहा है कि कब आप आओ। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, मे बी आपके साथ रहना चाहता है। मे बी पेज ऑफ वॉन्ड के साथ इसके हाथ में दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो इसके हाथ में देखो ये गड़ा सी जिसको कहते हैं, एक वॉन्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग वॉन्ड, ये आप हो।
बट ये इसको एंगर इशू हो सकते हैं, इसको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। मे बी इसने ये थोड़ा उठाया हुआ है इस वॉन्ड को, ये जो कि एक लकड़ी का बना हुआ है, ये इसको तोड़ना चाहता है। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़कर चला गया था। ओके, द स्टार। और ये गुस्से में है। अब क्यों गुस्से में है? क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ पाया और ये आपके पास बैक वापस आया आपको लेने के लिए, रुका रहा। बट आप स्टार की एनर्जी में आप फेमस हो गए, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हो, आप आध्यात्मिक हो चुके हो। ओके, इनको गुस्सा आ रहा है। मे बी यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स, मे बी इनको गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पर आप आगे कैसे बढ़ गई। मे बी यहाँ पर आपने यहाँ पर वैन खड़े कर कर इसके रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी और आप आगे बढ़ गई। ये कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ पर आपके बारे में ओवर थिंकिंग करता है, जिसको ये लगता है कि तुमने मुझे गम में दर्द में छोड़ दिया और तुम खुद आगे बढ़ गई। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन रुका हुआ है क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, स्ट्रेस में है, रिग्रेट में है, इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये रिग्रेट में है, कोई इसको नींद नहीं आ रही क्योंकि इसका दिल जो है ना टूटा हुआ है। क्यों टूटा है? क्योंकि इसने अपने पार्टनर को पीछे छोड़ दिया था किसी और का सहारा लेकर। देखो, इसने एक बैंड उठाया हुआ है, यहाँ पर ये रो रही है, तड़प रही है क्योंकि इसने किसी और का सहारा लिया था, चाहे ये लड़की चाहे लड़का। मे भी पार्टनर पीछे रह गया है। पार्टनर, देखो, ये पर्सन ने एक रास्ता बनाया, ठीक है, और ये तो इस दरिया को पार कर ही जाएगा। देखो, इस दरिया को पार कर जाता है ना, लेकिन इससे जाया नहीं जा रहा। सारा भी है बट पीछे कौन है? पीछे इसका पार्टनर रह गया। इसको लगा वो डूब मरा होगा इस दरिया में, बट नहीं, पार्टनर ने यहाँ पर एक कश्ती बनाई, नाव बनाई, उसमें बैठ गया है, ठीक है, उसको भी कोई सहारा मिल गया है। यानी कि इसको लगता है कि आपको भी कोई सहारा मिल गया है, ठीक है। और जिस तरह मेरे से तो आगे बढ़ा नहीं जा रहा तुम्हारे बिना, बट ये रिग्रेट में है, रो रहा है कि मैंने क्यों इसको पीछे छोड़ा। तो इसको लग रहा है कि आपको कोई सहारा मिल गया है। 3 ऑफ सोर्स के साथ देखो, आपने किसी और को चूज़ कर लिया है। ये रिग्रेट में है, ये पेन में है ये पर्सन, ठीक है, कि ये क्या हो गया, मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने इसको क्यों पीछे छोड़ दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त के हिसाब से अब ये बंदा यहाँ पर पहले फीलिंग लॉस में था, पहले गम में था, ठीक है, ये बंदी, ठीक है, गम में है कि मैंने इसको क्यों पीछे छोड़ दिया, ठीक है। बट ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये इसको गुस्सा आ रहा है। देखो, ये जो पीछे रह गया ना, इसको गुस्सा आ रहा है। मे बी इसको लगता है तुमने मुझे दरिया में धकेल दिया, छोड़ दिया। इसको एंगर इशू है, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहता और इसको लग रहा है अगर तुमने मुझे छोड़ा या तू ना मुझे मिला या मिली तो मैं तुझे यहाँ पर नुकसान पहुँचाऊँगा। मे बी ये पर्सन आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है। वेट, मैं लाइट छोड़ दूँ। ये पर्सन ना अब सोच रहा है कि अगर ये बैंड मेरा ना हुआ तो मैं इसको क्या करूँगा, आग लगा दूँगा। मे बी इस बैंड में ना बिजली की तरह कुछ एक लाइट्स कोई ऐसी शाइन मारता है ये बैंड, ये इसको जलाना चाहता है क्योंकि इसको लगता है ये मेरा नहीं है। मे बी ये इसको एंगर इशू है, गुस्सा आ रहा है कि तुमने तुमने किसी और का सहारा लेकर कैसे आगे बढ़ गई। ये बैंड, यही देखो, इसी लड़की ने ये उठाया हुआ ये बैंड, ठीक है। मे बी ये एक प्यार है, आपका प्यार जो जी आपको छोड़ नहीं पा रहा, अटैचमेंट है। ये इस अटैचमेंट को, इस कुहाड़ी से ख़त्म कर देना चाहता है क्योंकि इसको लगता है तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मेरे पास कोई सहारा ना होता मैं कैसे आगे बढ़ता। मे बी ये केला है, इसने पेट रखे हो सकते हैं, जाहिर से कुत्तों से बहुत प्यार होगा। मे बी ये जो पर्सन है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, इसको लगता है कि वक्त बदल चुका है। आप अभी भी इसका इंतज़ार कर रही हो। आप देखो, इस घड़ियों की सुई के साथ आप इसका जैसे टिक टिक करती ना, आप इसको मिस करती हो। और ये यहाँ पर कुछ और सोच रहा है, इसको लग रहा है कि तुम चेंज हो गए हो, जबकि आप वक्त चेंज करने का होने का इंतज़ार कर रहे हो। एस ऑफ वैंड, द स्टार के साथ
आप इस अपने प्यार को, लव को लेकर एस ऑफ वॉन्ड के साथ आप कुछ इसको प्रेजेंट करना चाहती हो, कोई ऑफ़र देना चाहती हो, आप इसकी वेट कर रहे हो, ठीक है? आप ग्रोथ करना चाहती हो, आप आगे बढ़ना चाहती हो। और पेज ऑफ कप के साथ ये जो पर्सन है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड के साथ आपको जाते हुए देख रहा है। मे बी इसको लगता है आप आगे बढ़ गई हो। पेज ऑफ कप के साथ इसको लगता है किसी ने, देखो ये पर्सन यहाँ पर आवाज़ दे रहा है ना, शंख बजा रहा है इसको और ये लड़की मूव ऑन कर रही है। देखो ये लड़की मूव ऑन कर रही है। इसको लग रहा है कि यहाँ पर कोई आपको पुकार रहा है, तभी कोई आपको बुला रहा है, तभी ये लड़की जा रही है। मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है जिसकी आवाज़ के कारण, जिसकी बात करने से, जिसके साथ कम्युनिकेशन में रहने से तुम दूर गई हो मुझसे और तुमने यहाँ पर बैंड खड़े किए हैं, ठीक है? और विद द 9 ऑफ कप के साथ आप इसकी विशफुलमेंट हो। ओके ओके, आप अपनी सभी विशेस को कंप्लीट कर रही हो। इसको लग रहा है इसी बंदे का सहारा लेकर तुम आगे बढ़ गई हो और तुमने इसी बंदे के लिए मुझे डिच किया, इसी बंदे के लिए तुमने आगे बढ़ी हो यहाँ पर, ठीक है? बट कि आप तो आगे बढ़ी ही नहीं हो, आप इसी की वेट कर रहे हो। मे बी क्योंकि भले ही इसने आपका पास में दिल तोड़ा हो, कोई थर्ड पर्सन आया हो आपकी लाइफ में, इसकी लाइफ में। सो कोई इसका ऐसा पर्सन था जिससे ये प्यार करता था। मे बी उसने इसको डिच किया भी हो सकता है यहाँ पर, बट यहाँ पर ये वापस आ रहा था। तो इसको जब वापस आया, इसको लगा कि आप इसको वो प्यार, लव, केयर नहीं रहा आप दोनों के बीच। तो ये बंदा ना अब गुस्से में है आपके लिए। इसको लगता है आपने किसी और को चूज़ कर लिया है। सो ये 9 ऑफ कप्स के साथ आप अपनी विशफुलमेंट को कंप्लीट कर रही हो। 8 ऑफ सोर्स, देखो ये पर्सन आपके लिए गड्ढा खोद रहा है। देखो आपको स्टक करना चाहता है इस तरह। देखो आप आगे बढ़ रही हो ना, इसलिए 8 ऑफ सोर्स के साथ ये आपने ना अपनी छवि देख ली है। आपको समझ आ गया है कि अगर मैं यहाँ पर इस गड्ढे में, आपने देख लिया कि मेरे चेहरे पर, आँखों पर पट्टी बंधी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तालाब होगा जिसमें कि अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। मे बी आपको सामने से नहीं पता लग रहा, बट आप जो छवि देख रही हो इसमें आपको लगता है कि आपकी आँखों पर पट्टी बंधी है। मे बी ये पर्सन सामने से आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, बट आपने एक सच्चाई देखी है। देखो आपको एक सच्चाई पता चली है। इस गड्ढे में ये लड़की जो बैठी है ना, ये कोई, इसकी आंखों पर पट्टी है। आपको पता चल गया कि इसकी आंखों पर ये मुझे कंट्रोल कर कर बांध कर ये गड्ढा मेरे लिए खोदा गया है। या तो ये इसको ना एक इंट्यूशन स्ट्रांग है इसकी। मे बी ये गड्ढा है, इसको समझ आ रहा है ये गड्ढा मेरे लिए खोदा गया है। मे बी यहाँ पर इसके पास सारे सोर्स है। अब ये क्या करना चाहती है, कदम फूक फूक कर आगे बढ़ना चाहती है। मे बी ये बहुत स्ट्रांग वोमेन है। ये पर्सन क्या कर रहा था, इसको ना कंट्रोल कर रहा था, इसकी एनर्जी को। मे बी स्पेल कर कर, डायरेक्ट एनर्जी में रख कर, या झूठ बोल कर, मक्कारियाँ कर कर, बदगुमानियाँ कर कर, कुछ झूठ बोले हैं। इस लड़की को इसके बारे में जानकारी हुई कि ये गड्ढा जो खोदा गया है मेरे लिए है, मेरे को गिराने के लिए, मेरे को मारने के लिए। विद द 8 ऑफ सोर्स इसके पास सोर्स हैं। ये चाहे तो इस गड्ढे से बाहर आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि इसकी जो इंट्यूशन है, द स्ट्रेंथ, इसकी वेल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये किसी भी चीज़ से बाहर आ सकती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वोमेन है, ठीक है? और यहाँ पर ये जो 7 ऑफ सोर्स के साथ ये पर्सन है, यहाँ पर ये वेट कर रहा है कि कब ये लड़की इस गड्ढे में गिरे और मैं इस पर वार करूँ। ओ माय गॉड! स्ट्रॉन्गली यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन है जो आपका पहले प्रेमी रह चुका है। ये आपको ना गड्ढे में गिराना चाहता है। क्यों गिराना चाहता है? क्योंकि इसको लगता है आपने किसी और का सहारा लेकर आगे बढ़ गई और मुझे मरने के लिए पीछे छोड़ दिया है। इसको गुस्से में आकर ना ये अब आप पर वार कर रहा है। मे बी 8 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बताता है कि ये लड़की के लिए गड्ढा खोदा गया था, ये बच गई। देखो ये बच गई क्योंकि इसने देख लिया कि छवि देख ली जाए इसकी, ये आने वाले समय के बारे में पहले ही जान लेती ये लड़की। और इसको पता चल गया कि इसको इस गड्ढे में किसी ने गिराना है और इसने यहाँ पर सारे अपने हथियार कायम रखे हुए हैं। मे बी ये पर्सन अब सोच रहा है यहाँ खड़ा 7 ऑफ सोर्स के साथ कि ये लड़की इस गड्ढे में गिरे और मैं इस पर ताबड़तोड़ ये तीर चलाऊँ। ओके, इसको मैं ख़त्म करूँ। लेकिन ये लड़की की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। इसको पता चल गया द स्ट्रेंथ के साथ, और ये बंदा अब इस मौके पर की वेट कर रहा है कि कब ये इस गड्ढे में गिरे और 10 ऑफ सोर्स ये इसके पीठ पे छुरे मारे। देखो इस तरह 10 ऑफ सोर्स के साथ इस लड़की ने क्या किया हुआ है कि इसने ना ये जो गड्ढा खोदा है ना,
इस लड़की के लिए खोदा था कि ये गिरेगी मैं इसको मारूँगा, मीन्स स्पेल कर रहा था, ब्लैक एनर्जी कुछ भी कर रहा था ये। लेकिन इस लड़की के पास ये जो सोर्स है ना, इसने खुद को तो बचाया ही बचाया, बट ये यहाँ पर भी छुपा था ना, इस पर ये सोर्स चलाई। देखो ये लड़की के पास है ये सोर्स, यही सोर्स। अब ये जख्मी हुआ हुआ 10 ऑफ वैंड्स सोर्स के साथ, ये बर्डन में है, बहुत दुखी है, या तो ये बीमार है, या तो ये परेशान है, या तो ये कहीं एक स्टक सिचुएशन में फँस गया है, इसके लिए कोई मुसीबत आई है। मे बी इसको पता है यहाँ पर कि ये मुसीबत क्यों आई है। ओके, पेज ऑफ सोर्स के साथ ये पर्सन की अब हिम्मत नहीं हो रही कि आगे बढ़कर इस लड़की से बात करूं या इस लड़की पर मैं कोई वार करूं। ये पर्सन वार कर रहा है आप पर, मे बी आपका एक्स लवर है। अब ये क्या करेगा, अपने सारे हथियार लेकर ना नाइट ऑफ सोर्स के साथ ये आपसे मुलाकात करने आएगा। देखो यहाँ पर ये दूर था, ठीक है, अब ये आपके पास आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आकर कुछ उगदड़ मचाना चाहता है, जो यहाँ पर ना बहुत ही हरामखोरी कर रहा है आपके साथ। मे बी ये आपका लवर बना हुआ है, वेल विशर बना हुआ है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा, स्पेल कर रहा। मे बी ये देखो जिस रास्ते से आ रहा, कैक्टस लगे हुए हैं, कांटे ही कांटे। मे बी इसके दिल में ना बहुत ही नफरत है, ठीक है। और देख लेते हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो ये क्वीन है यहाँ पर, इनके पास जादू की छड़ी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आप जानती हो आपके पास सारे हथियार है, हर चीज़ है। आप अगर जी आप एक ऐसी रानी हो, अगर आप बिगुल बजा दोगी ना तो इसका बिगुल बज सकता है, ठीक है ना। आपके पास सारे सोर्स है, तो ये इस रानी का बिगुल बजाने के लिए आ रहा है। मे बी यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, दोनों काउंटर पार्ट हो। ये यहाँ अलग ही एक डार्क एनर्जी। देखो यहाँ पर एक यहाँ पर ये बाज है शायद, मे बी ब्लैक एनर्जी में। सो ये पर्सन यहाँ पर इस ब्लैक एनर्जी के कारण थोड़ा आपको ऐसे ही लाइट गई है, आपको ऐसे ही मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। मे बी ये पर्सन यहाँ पर ना सारे अस्त्र शस्त्र अपने चलाना चाहता है आपके लिए, ठीक है। एक कदम इसने पीछे रखा, एक सामने, डर भी रहा है ये बंदा क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ये ज़िद्दी पर्सन है, इसको गिरने का भी देखो डर नहीं है ना। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डिच कर रहा है, आपकी पीठ पीछे छुरे मार रहा है। ये पर्सन ये आपकी लाइफ में आना चाहता है, कभी ये आपसे प्यार करता था। नेक्स्ट, मे बी 4 ऑफ कप के साथ आप बैठी हो, आप इसकी वेट कर रही हो, आप चाहती हो ये आपसे बात करे, आप अटैचमेंट में हो। अभी भी आप इसको पास की चीज़ों में बैठी हुई, देखो ये झूला लगा हुआ है, ठीक है, आप पास की चीज़ें याद कर रही हो। ये शंख यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब कि पास्ट में दोनों कैसे प्यार करते थे, कैसे कहाँ कहाँ जाते थे, ये याद आ रहा आपको। द एम्परर, बट इस इंसान को देखो, ये एम्परर जो है बहुत ज़िद्दी बना हुआ। देखो जैसे कहते हैं ना एक खाना बदोश होता है, उस तरह का ये एम्परर है, ये खाना बदोश बना हुआ है। मे बी इसका सारा हुलिया ही चेंज हो गया। ओ माय गॉड, 4 ऑफ बैंड। मे बी यहाँ पर आप दोनों की लव स्टोरी में कोई एम्परर एनर्जी आ रही है बीच में, मे बी जो कि आप दोनों की मैरिज नहीं होने दे रही। मे बी यहाँ पर ये कोई हो सकता है आप किसी के साथ मैरिड हो, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी मैरिज नहीं होने दे रहा। ये कोई उस पर्सन की एनर्जी आ रही है, या इसकी लाइफ में कोई हो सकता है। 4 ऑफ बैंड के साथ मैरिज के ड्रीम ये लड़की देख रही है इसी इंसान के साथ जो इसको मारना चाहता है। मे बी इसको ये लग रहा है यहाँ पर, अब मैं सही से समझ गई हूँ स्टोरी इसकी, इसको ये लग रहा है यहाँ पर कि ये जो एम्परर एनर्जी है, इसकी वजह से इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया है। देखो इसीलिए ये यहाँ पर सोर्स चला रहा है, इसीलिए ये आपसे फ़ाइट कर रहा है। मे बी इसको लग रहा है आपने किसी और को प्रपोजल दे दिया, आपने मैरिज कर लिया, इसीलिए ये सारे सोर्स लेकर आपकी लाइफ में वापस आ रहा, फ़ाइट के इरादे से आ रहा। विद द 3 ऑफ वैंड के साथ इसको लगता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे डिच किया, ठीक है। रास्ता मेरे पास भी था, मैं भी जा सकता था, मेरे लिए भी क्लियर था, बट मैंने तेरा इंतज़ार किया, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया। ओ माय गॉड। सो ये यहाँ पर अब वेट कर रहा है कि किस तरह ये आपकी ज़िंदगी में एंट्री करे। और 8 ऑफ कप के साथ यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर लड़की बिगुल बजा रही है, इसका मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये लड़की अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फाइट का इसने, झगड़े का एक
इसको समझ आ गया कि ये बंदा का माइंडसेट क्या है। तो ये लड़की ने ना 8 ऑफ कप के साथ मूव ऑन किया हुआ है, बात नहीं कर रही इससे। तो इस बंदे को ये लग रहा है कि ये लड़की किसी के साथ कमिटेड है। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड, ये बंदा इस बर्डन के साथ जी रहा है। देखो इसने बैंड पकड़ा हुआ है और देखो कितने बैंड है इसके पास, ठीक है, सारे इर्द गिर्द लगे हैं 10 ऑफ बैंड। ये पर्सन यहाँ पर इस बैंड को, आपको यानी कि इस लड़की को, इसके प्यार को भूल नहीं पा रहा है। ये बहुत दुखी और परेशान, उदास, एक बोझ में जी रहा है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स मीन्स ये पर्सन यहाँ पर भी वैन को पकड़ा हुआ है। ये इस प्यार को भूल नहीं पा रहा, आपको नहीं भूल पा रहा, अकेला हो गया है, ये मिस कर रहा है, दूर से देख रहा है इस लड़की को, इससे ये प्यार करता है। मे बी ये स्टॉकिंग का कार्ड है, ये सारी जानकारी ले रहा है, ये देख रहा है इसके इर्द गिर्द कितने बैंड है। मे बी इसको रातों को नींद नहीं आ रही, द वर्ल्ड के साथ ये सो नहीं पाता, ये इस लड़की को परेशान कर रहा है। ये इसको नींद क्यों नहीं आ रही, पहली बात तो ये इसकी लाइफ में कोई एम्परर आ गया है, यानी कि आपकी दुनिया में कोई एम्परर आ गया है। मे बी ये सो नहीं पा रहा रातों को। ओके, ये सोच सोच कर कि आप किसी और के साथ कमिटेड हो, आप किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो, इसलिए ये सो नहीं पा रहा। मे बी द टावर, इसको ड्रीम आते हैं किस तरह टावर मोमेंट बना आप दोनों के बीच, आप कैसे जुदा हुए, इसको ये चीज़ें याद आ रही हैं। ये आपको ड्रीम दिखा रहा है या ये यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है। क्वीन ऑफ बैंड के साथ ये पर्सन आपको अपनी दिलरुबा, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना किंग, अपनी क्वीन मानता है या मानती है। मतलब 10 ऑफ पेंटाकल के साथ या कभी इसका ड्रीम था आपके साथ घर बनाना। ये जब भी आपके ड्रीम में आता होगा तो आपको ये चीज़ें ये दिखाता है, क्योंकि ये एक स्पेल के ज़रिए ये सारा एक सीन क्रिएट करता है जो कि आपके साथ ये चाहता था। मे बी आपको पता चले कि ये कौन एनर्जी है। विद द नाइट ऑफ कप के साथ ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चालें चल रहा है। देखो ये एक चेस खेलने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चाल ये खेल रहा है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, नाइन ऑफ कप्स, ये भी नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये पर्सन कितना पैशनेट है, कितना आगे बढ़ना चाहता है। मे बी ये हर किसी को मोहरा समझ रहा है जो भी आपकी लाइफ में है, आपकी फैमिली में है। इस देखो ये क्वीन ऑफ बैंड है, 10 ऑफ पेंटाकल है, ये पर्सन ने टावर मूवमेंट लाया है। इस क्वीन की लाइफ में कोई टावर मूवमेंट हो सकता, पास्ट में ये लेकर आया हो, फैमिली में कोई टावर आया आपके। सो ये पर्सन यहाँ पर ना हर एक को मोहरा बनाकर साइड कर रहा, ताकि ये क्वीन जो है ना, क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये अपना दिल, अपना प्यार, मोहब्बत मुझे दे, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ वैंड के साथ ये यहाँ पर भी इस वैंड को, शक्तिशाली वैंड को लेकर बैठा है। मे बी ये आपको मिस करता है, आपको देख रहा है, आपसे प्यार करता है। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, जिसको हाईली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है। ये पर्सन आपको स्टॉक भी करता है, नज़र भी रखता, ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग भी करता, और ये पर्सन आपको मिस भी करता। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन पूरे अपने हथियार लेकर वापस आ रहा है। में भी ये किसी मुसीबत में हो सकता, किसी से फाइट कर रहा, किसी से झगड़ा चल रहा है इसका, ठीक है। सो ये बंदा किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी ये पर्सन यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन से फाइट कर रहा है, जहाँ आपके साथ ही फाइट करना चाहता है कि आपने क्यों दो दो लोगों से डील किया। विद द 9 ऑफ पेंटाकल, जब मैं तुम्हारी विशफुलमेंट था, जब मैं तुमसे प्यार करता था, तो तुमने क्यों किसी और को चूज़ किया। द हेरोफेंट, ये बहुत बहुत उदास है, बहुत ज़िद्दी किस्म का पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता, बहुत ज़्यादा आपको मिस करता। ये आध्यात्मिक हुआ है, मे बी इसकी एक अवेकनिंग हो रही है ये पर्सन, लेकिन डार्क एनर्जियों के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर रहा है। ओके, विद द चैरियट कार्ड, इसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है, या नेगेटिव एनर्जी में पड़ गया है, या नेगेटिव थॉट है। सो ये दौड़ा चला आ रहा है आपके पास, ठीक है। सो ये कोई आपका लवर है भाई। द सन के साथ यहाँ पर सो इस इंसान को ना एस ऑफ सोर्ड के साथ आपका प्यार चाहिए, एस ऑफ पेंटाकल के साथ आपका प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, ग्रोथ चाहिए। द मून, ये उदास बहुत है आपके लिए, इसीलिए ये सारे एक्शन ये लेता है। जो जो इसको लगता है मेरे प्यार के बीच आएगा, एस ऑफ कप के बीच आएगा, इस मोहब्बत के बीच आएगा, इस सीप को जो भी छूना चाहेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। देखो द सन, क्योंकि ये सीप मेरी है, ये सीप मीन्स आप, आपका प्यार, ये मेरी है, मैं इसको अपना बनाना चाहता हूँ, ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है।
तो जो भी थर्ड पर्सन बीच में आएगा जी उसको साइड कर देगा। ये कोई आपका एक्स लवर है जो बहुत बड़े बड़े तगड़े तगड़े यहाँ पर सीन क्रिएट कर रहा है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर आपको किसी और के साथ नहीं देख पा रहा। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। और देख लेते हैं, मैं एक दो कार्ड हो लेती हूँ इस टेक से। कौन है ये? अभी मैं देखूंगी कि ये क्यों यहाँ पर आप पर इतनी नज़र रखता है, क्यों ओवर थिंकिंग करता, ये चाहता क्या है आपसे। ये जस्टिस चाहता है, 6 ऑफ पेंटाकल के साथ ये जस्टिस चाहता है। इसके माइंड में है कि आपने डेथ किया, रिलेशनशिप मेरे साथ किया, इनजस्टिस, आपका प्यार आपने किसी और को दे दिया, अब आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, आपने किसी और को 2 ऑफ कप दे दिया। और ये क्या चाहता क्या है आपसे, इसी कार्ड से बता देती हूँ। ये जस्टिस भी चाहता है, इसके दिमाग में है रिवर्थ करना, ये आपके लिए इमोशनल है, इसको आपका प्यार चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में आपका प्यार चाहिए, बिकॉज आपके प्यार के बिना ये जी नहीं सकता। क्वीन ऑफ वॉन्ड आई है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स एम्प्रेस, आप इसकी एम्प्रेस हो, आपको ये फैमिली बनाकर अपने साथ रखना चाहता है। बट ये बंदा, इसको लग रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है किसी के साथ मैरिज कर ली, फैमिली बना ली, इसलिए ये यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में क्वीन ऑफ वॉन्ड को कर रहा है विद द मैजिशियन के साथ। ये स्पेल वेल माइंड गेम कुछ भी कर कर आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या ये कर सकता है, इसका एक्शन क्या होगा। कोई दिल जलाया है भाई, पूरी तरह से आपके प्यार में पागल है। सो ये आपको वापस चाहता है। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है? 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल, 6 ऑफ कप। देखिए इस बंदे के दिमाग में है कि अगर आपसे कमिटमेंट लेना है तो आपको आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर, आपको कंट्रोल कर कर, फीलिंग लॉस में रख कर फिर ही आपसे कोई कमिटमेंट लिया जा सकता है। बिकॉज़ आप वर्क में बहुत बिजी रहती हो और ये यहाँ पर आपको जो कन्फ्यूज़न में डालना चाहता है, कन्फ्यूज्ड कर कर रिलेशनशिप में आपको रखना चाहता है। विद द 5 ऑफ पेंटाकल के साथ ये आपका लॉस करवा रहा है। मे बी आपका बिजनेस लॉस हो रहा है, करियर लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आप पर सेंड करता है। विद द 6 ऑफ कप के साथ ये जो पर्सन है आपको मिस कर रहा है और ये पर्सन यहाँ पर वापस आना चाहता है। और इसके दिमाग में यही बात है कि इसको अगर कंट्रोल करना है तो स्पेल वेल करो भाई, ऐसे ये कंट्रोल नहीं आएगी। बट आपको डिवाइन से प्रे करने की ज़रूरत है, सारा ही स्पेल बैकफायर हो जाएगा और आप यहाँ पर आगे बढ़ोगी। ओके, नेक्स्ट एक्शन इसका द वर्ल्ड। भाई आप इसकी दुनिया हो, ये बहुत उदास है आपके लिए, बहुत उदास। ये बैलेंस करना चाहता है किसी भी हालत में, आपके साथ एक कार्मिक साइकिल की स्टार्ट करना चाहता है। ये थर्ड पार्टी को जो भी आपकी ज़िंदगी में इसको भगा देना चाहता। इसको लगता है आपने मैरिज की हुई है। सो ये बंदा बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको, इसको लग रहा है कि आपने मैरिज कर लिया है, मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये आपको भूल नहीं पा रहा। ये यहाँ पर आपके साथ सक्सेस होना चाहता है, मैरिज करना चाहता है विद द डेविल। ये डेविलिश एनर्जी का सहारा ले रहा है बैलेंस करने के लिए रिलेशनशिप को। और आप डिवाइन से प्रे कर रही हो, ठीक है, आप करियर में ध्यान दे रही हो। ये पर्सन आपको कभी लाइफ टाइम नहीं छोड़ पाएगा भाई। देखो, चाहे आप जितने चाहे दायरे बना लो, ये लाइफ टाइम आपको अपने से दूर नहीं जाने देगा। बिकॉज ये आपके बिना जी नहीं पा रहा। आप 24/7 इसके माइंड में रहती हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ये आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है। सो गाइस यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आपको स्टॉक करता है जो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, जिसको लगता है आपने मुझे डिच किया, धोखा दिया, इसने आप पर स्पेल वेल कर दिया और अब आपसे ये बदला लेना चाहता है, वार कर रहा आप पर। बट ये पर्सन का एक मेन मकसद है कि आपको वापस लेकर आना किसी भी हालत में। मेरी चीज़ कहीं, मेरा पर्सन कहीं, एक राजा होता ना, कहता मेरा 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 एक राज्य खो गया, मैं उसको वापस लेकर आऊँगा, वो हालत इसकी है। सो ओके बाय गाइज, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और क्लेम करें एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।